आप देख सकते हैं दोनों सनग्लास होल्डर देखने में सेम लग रहे हैं, मगर इसमें से एक नॉन जेन्युइन है और एक जेन्युइन है। कभी भी आप मार्केट से लगाएं तो चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जेन्युइन और सनग्लास दोनों सेम लगते हैं। सबसे बड़ा फर्क होता है इसके वेटेज का, ये हल्का है, ये हैवी है। कस्टमर को भी नहीं पता था कि उसे अपनी गाड़ी में नॉन जेन्युइन वायरिंग डलवा रखा है, तो कोशिश कीजिएगा कहीं से भी काम करवाए तो जेन्युइन सनग्लास होल्डर की ही वायरिंग को इंस्टॉल करवाइए। टैंपिंग आप देख सकते हैं, मैंने ब्रोकन की इस वाली टैंपिंग को आपकी गाड़ी में इंस्टॉल किया है। गाड़ी में स्पीकर्स लगाए हैं, Hyundai जेन्युइन बोस के स्पीकर को मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। सेंटर के स्पीकर को हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। Hyundai जेन्युइन प्रॉपर थीम आपको इसके अंदर मिलती है। अगर मैं इसका मेन्यू पेज भी खोलता हूं तो आप देखिए ये वाला पेज आपको मेन्यू का भी मिल से आपकी ये वाली फ्लोरिंग टूटती है, खराब होती है, अगर आपके पैरों से कुछ भी खराब होता है तो आप चाहें तो एक फ्लोरिंग को भी, ये देखिए आपके जेन्युइन मैट खराब नहीं होंगे। पानी आपको ऊपर तैरता ही दिखेगा, आप ये देखेंगे ना, ये देखिए पानी। मैं मैनपुरी से आया हूँ, रिव्यू बहुत अच्छा रहा। आपने जेन्युइन चीज डाली और विश्वसनीय सब अच्छा काम किया है। और सभी लोगों से कहेंगे जो भी अपनी गाड़ी लें और जो भी चीज डलवाएं जेन्युइन। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से लौटा हूं एक नई वीडियो लेके, एक नई गाड़ी के साथ और एक नई मॉडिफिकेशन के साथ। आज मेरे पास जो कस्टमर आए हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह वशिष्ठ आए हैं, ये मेनपुरी से हमारे पास कस्टमर आए हैं अपनी क्रेटा को मॉडिफाई करवाने। इन कस्टमर ने अपनी गाड़ी में जो जो सामान लगाया है एज यूजुअल मैं आपको फिर से रिकॉल करवाऊंगा। अगर आप कहीं से मॉडिफाई करवा रहे हैं तो उस सामान को भी लगवा सकते हैं। गाड़ी के अंदर मैं जो जो आइटम्स लगाऊंगा आपको एक एक करके सारी हाईलाइटेड करूंगा, ताकि अगर आपको कोई पार्ट नंबर लिखना है तो पार्ट नंबर को भी आप इजिली हाईलाइटेड कर सके। चलते हैं गाड़ी की तरफ, आइए। देखिए इस समय मैंने पूरी गाड़ी को खोल रखा है। आज यूजुअल आपके सामने गाड़ी खड़ी है क्रेटा का बेस मॉडल, जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। डिटेल जैसे जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा आपको सारी दिखाऊंगा। इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। फाइनली हमने कस्टमर की गाड़ी में सारी एसेसरीज को इंस्टॉल कर दिया है। अब एक एक करके मैं आपको सारी एसेसरीज के बारे में बताऊंगा, मगर साथ में एक बात आपको और बताऊंगा। इस कस्टमर ने बाहर से सनग्लास होल्डर इंस्टॉल करवाया था, उसको बताया गया था सनग्लास होल्डर जेन्युइन है, मगर जब हमने देखा तो वो नॉन जेन्युइन था। जेन्युइन सनग्लास होल्डर, नॉन जेन्युइन सनग्लास होल्डर, दोनों में क्या फर्क है आपको मैं ये भी बताऊंगा। पहले साथ में बताता हूं मैंने कस्टमर की गाड़ी में कैसे फिटिंग और क्या क्या फिटिंग की है। पहली आइटम मैंने कस्टमर की गाड़ी में सेंटर कनेक्टिंग लेंस लगाई है। सेंटर कनेक्टिंग लेंस लगाने के लिए आपकी गाड़ी में इसके ऊपर एक कवर भी लगता है दोस्तों, ये वाला कवर। हमने इस कवर को भी इंस्टॉल किया है। साथ में 1 2 3 4 5 6 आपके हमने इसके ऊपर रिपीट नट्स भी लगाए हैं। साथ में हमने इसके कस्टमर की गाड़ी में कन्वर्जन किट को भी इंस्टॉल किया है, जिसका काम क्रैंक को कन्वर्ट करके इसको रन करने का होता है। अगर मैं इसको ऑन और ऑफ करके दिखाता हूं तो आप देखेंगे इस गाड़ी की लाइट्स को जैसे ही मैं ऑफ करता हूं, ऑफ करना समीर एक बार देखिए, जैसे ही मैं ऑफ करता हूं ये ऑफ होगी, और जैसे ही मैं ऑन करता हूं समीर आपकी गाड़ी की लाइट्स आपकी ऑन होगी। ये पूरी लाइट की अगर मैं कॉस्टिंग की बात बताता हूं तो आपको 5,986 रुपए की आपको ये वाली लाइट मिलती है। इस लाइट के ऊपर जो हमने कवर लगाया है वो 499 का आपको वो वाला कवर मिलता है। इसके अलावा कन्वर्जन किट आपको 1950 की मिलती है और 2-250 रुपए के आपको रिपिट्स के नट्स भी मिलते हैं। पहली आइटम मैंने कस्टमर की गाड़ी में जो लगाई मैंने वो बताया। अब बताता हूँ सेकंड आइटम मैंने कस्टमर की गाड़ी में लगाई है, वो लगाए हैं एडवेंचर के मोनोग्राम। एडवेंचर के मोनोग्राम लगाने का रीजन इसलिए था, एज यूजुअल आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कस्टमर की गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल को इंस्टॉल किया है। ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाते समय इंडिकेटर जब ऊपर आ गए तो मुझे यहाँ से इंडिकेटर हटाने थे, तो मैंने यहाँ पे एडवेंचर के मोनोग्राम को लगाया है। मैंने कई जगह ये प्रैक्टिस देखी है, लोग इस सेंटर को भी चेंज करवा रहे हैं, तो बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस सेंटर को मत चेंज करवाइएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल पेंट ओरिजिनल ही होता है। अगर आप फेंडर चेंज करवाते हैं, पेंट आउटस्टर्ट से करवाते हैं या कहीं से भी करवाते हैं, वो पेंट मैच होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। कस्टमर की गाड़ी में मैंने एडवेंचर मोनोग्राम लगाया था वो था 1805 रुपए का। 905 और 905 रुपए का आपका लगता है, तो 1805 से 1810 रुपए में आपको एडवेंचर के मोनोग्राम लग जाते हैं। थर्ड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो की है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर। ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स की मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी को लॉक किया, अनलॉक किया, खुल गए, लॉक किया, लॉक हो गए, अनलॉक किया, खुल गए। साथ में हमने कस्टमर की गाड़ी में इसी के नीचे आपकी ड्रूम लाइट को भी इंस्टॉल किया। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ड्रूम लाइट इंस्टॉल किया। अगर आप गाड़ी को जब भी अनलॉक करेंगे तो आपकी ड्रूम लाइट भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसके कनेक्शन मेरे को करने हैं। इसी के बाद अगली बात बताता हूँ ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर। ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर भी लगभग आपके 18 से 19,000 रुपए तक की कॉस्टिंग आती है। मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जिससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको ऑलरेडी पहले दिखा। ऑटोमेटिक फोल्डेबल के बाद जो हमने नेक्स्ट आइटम लगाई है कस्टमर के इंटीरियर में लगाई है, वो लगाई है सबसे पहले Hyundai जेन्युइन आपकी
डैम्पिंग आप देख सकते हैं, मैंने ब्लॉपन की इस वाली डैम्पिंग को आपकी गाड़ी में इंस्टॉल किया है। 2.0 mm की थिकनेस से होती है, डैम्प 3.0 के नाम से ब्लॉपन की मिलती है। ब्लॉपन की डैम्पिंग की बात बताता हूँ तो आपने पूरी इंस्टॉलेशन देखी है। इस डैम्पिंग के साथ जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में स्पीकर्स लगाए हैं, Hyundai जेनरल बोस के स्पीकर को मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। बोस के स्पीकर के बाद मैं अगर आपसे गाड़ी के इंटीरियर की बात बताता हूँ तो मैंने यहाँ पे आपका स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल को इंस्टॉल किया है। स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल 6000 से 6300 रुपए में आपको पूरी किट स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल की मिल जाती है। नेक्स्ट आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया, सेंटर का स्पीकर इंस्टॉल किया, मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटर के स्पीकर को हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाया है वो हमने स्टीरियो लगाया है। ब्लॉपन का हमने कस्टमर की गाड़ी में स्टीरियो लगाया है। टेम्पर भी इसका लुक दिखाओ जो यूए थीम है। देखिए जैसे मैंने गाड़ी ऑन की, आपके सामने ये वाली थीम हाईलाइटेड हो जाती है। देख सकते हैं Hyundai जेनरल प्रॉपर थीम आपको इसके अंदर मिलती है। अगर मैं इसका मेन्यू पेज भी खोलता हूं तो आप देखिए ये वाला पेज आपको मेन्यू का भी मिल जाता है। इसी के अलावा अगर मैं रिवर्स की बात बताता हूं, मैं जैसे ही रिवर्स लगाऊंगा मेरा रिवर्स कैमरा स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स के अलावा अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात बताता हूं तो अगर मैं इसके मेन्यू में जाता हूं, रिवर्स लगा कैमरे पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मैंने जैसे फ्रंट पे क्लिक किया, मेरा फ्रंट का कैमरा भी आपके सामने हाईलाइटेड हो गया। आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे की क्लैरिटी कैसे आपको दिखती है, कितनी क्लियर आपको। अब मैं आपको रिवर्स की भी क्लैरिटी दिखाता हूं। आप ये देखिए आपको रिवर्स की क्लैरिटी भी कैसे दिखती है। ये देखिए ये रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी है दोस्तों। फ्रंट कैमरा रिवर्स कैमरा मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा मैंने Hyundai जनरल आपको बोस के स्पीकर बताया जो मैंने इंस्टॉल किए। 18,500 से 19,000 रुपए तक के आपके बोस के स्पीकर्स आते हैं। नेक्स्ट आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है वो लगा रहे हैं हम सनग्लास होल्डर। अब मैं बताता हूँ सनग्लास होल्डर की एक कहानी। आइए मेरे साथ। सनग्लास होल्डर की अगर मैं आपसे बात बताता हूँ जो हम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं वो सनग्लास होल्डर इंस्टॉल कर रहे हैं ये वाला। अब देख सकते हैं दोनों सनग्लास होल्डर देखने में सेम लग रहे हैं मगर इसमें से एक नॉन जेन्युइन है एक जेन्युइन है। कभी भी आप मार्केट से लगाएं तो चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जेन्युइन और सनग्लास होल्डर में और नॉन जेन्युइन में क्या फर्क होता है। देखने में तो दोनों सेम लगते हैं, सबसे बड़ा फर्क होता है इसके वेटेज का। ये हल्का है, ये हैवी है क्योंकि इसकी क्वालिटी प्रीमियम है। अगला फर्क अगर आप इसके रिवर्स में जाएंगे, पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको Hyundai की बेजिंग आती है और यहाँ पे आपकी Hyundai की बेजिंग नहीं आती। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। कहीं से भी सनग्लास होल्डर लगाते हैं, कई जगह आपको मैनिपुलेट किया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा जेन्युइन सनग्लास होल्डर को देखिएगा। जेन्युइन सनग्लास होल्डर को चेक करने का पैरामीटर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको Hyundai की बेजिंग और Hyundai का माइक भी मिलता है। इसके अंदर आपको सेम ये वाला पोर्शन मिलता है। तो ये नॉन जेन्युइन सनग्लास होल्डर को अवॉइड करके जेन्युइन सनग्लास होल्डर को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाइएगा। जो नेक्स्ट आइटम हमने कस्टमर गाड़ी में इंस्टॉल की है वो किए हैं सनग्लास होल्डर। दोस्तों सनग्लास होल्डर के बाद अगली आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है, सनग्लास होल्डर से रिलेटेड एक चीज आपको और बताता हूँ। कस्टमर की गाड़ी में ये वाली वायरिंग जली हुई थी मार्केट की, हमने इस वाली वायरिंग को हटा के जेन्युइन सनग्लास होल्डर की वायरिंग को इंस्टॉल किया है। इस वाली वायरिंग को, क्योंकि कस्टमर को भी नहीं पता था कि उससे अपनी गाड़ी में नॉन जेन्युइन वायरिंग करवा रखा है। तो कोशिश कीजिएगा कहीं से भी काम करवाए तो जेन्युइन सनग्लास होल्डर की ही वायरिंग को इंस्टॉल करवाइएगा। अगर मैं आपसे बोस के स्पीकर की भी बात बताता हूँ तो आप देख सकते हैं 5840 रुपए का आपको एक स्पीकर मिलता है। ये देखिए 5840 का आपको एक स्पीकर मिलता है, मतलब 5820 रुपए तक के आपको दो स्पीकर मिलते हैं। रियर स्पीकर की बात बताता हूं तो रियर स्पीकर भी आप देख सकते हैं 3336 का मिल जाता है। इन स्पीकर के रिव्यूज कैसे हैं, कस्टमर मेरे से पूछते हैं टेम्पा बेस स्टीरियो के साथ, ब्लॉपन के स्टीरियो के साथ बोस के स्पीकर का कंपैटिबिलिटी कैसी है, वो मैं आप में से आगे तक जुड़िए, मैं आपको कस्टमर के रिव्यू में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है ये है गाड़ी के सीट कवर्स। आप देख सकते हैं सीट कवर जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है। सीट कवर के अलावा जो कस्टमर की गाड़ी में नेक्स्ट आइटम इंस्टॉल कर रहे हैं Hyundai जेन्युइन फ्लोरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों इस फ्लोरिंग की आपको एक बात बताता हूं, मार्केट में जब भी आप फ्लोरिंग लगवाते हैं ना तो वो आपकी सीटों को बाहर निकालता है, मगर Hyundai जेन्युइन के अंदर आपकी सीटों को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला जाता। इसको इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग पोर्शन में लगा के एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये दोनों फ्लोरिंग आपकी आगे की है और अगर मैं पीछे की फ्लोरिंग की बात बताता हूँ आपको, बोतल देना पानी की, ठीक है। पीछे की फ्लोरिंग आपकी ये वाली है, ये देखिए ये आपकी पीछे की फ्लोरिंग है। ये देखिए आगे की फ्लोरिंग दिखा दी, पीछे की फ्लोरिंग दिखा दी। जब सारी आपस में जोड़ देते हैं तो आपकी पूरी फ्लोरिंग एक बन जाती है। अगर किसी सिचुएशन से आपकी ये वाली फ्लोरिंग टूटती है, खराब होती है, अगर आपके पैरों से कुछ भी खराब होता है तो आप चाहें तो एक फ्लोरिंग को भी इजीली कहीं से भी चेंज आप करवा सकते हैं। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात बताता हूँ फ्लोरिंग की, तो आप दोस्तों ये देख सकते हो, अगर मैं इसमें पानी भी डालूंगा ना, ये देखिए आपके जेन्युइन मैट खराब नहीं होंगे। पानी आपको ऊपर तैरता ही दिखेगा। आप ये देखेंगे ना, ये देखिए पानी आपको ऊपर तैरता ही दिखेगा फ्लोरिंग में। ये क्वालिटी आपको मिलती है जेन्युइन फ्लोरिंग की। तो कोशिश कीजिएगा
जेन्युइन फ्लोरिंग ही लगवाइएगा। लोकल फ्लोरिंग लगाने से क्या होता है, आपकी जब सीटों को बाहर निकालते हैं तो आपके एयर बैग के कपलर को निकाल देते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर एयर बैग का कपलर नहीं लगता तो आगे आपको लाइट देखने को भी मिल जाती है। इसी के साथ जो जो मैंने मेन आइटम्स लगाई वो मैंने आपके सामने सब शेयर की। अब लास्ट में मैं आपको कस्टमर का रिव्यू भी बताऊंगा, कस्टमर को साउंड एक्सपीरियंस कैसे लगा, कस्टमर को हमारे यहाँ पे फीडबैक कैसे लगे। तो चलिए चलते हैं कस्टमर के फीडबैक पे। फाइनली अब चलते हैं कस्टमर के रिव्यू पे। मैंने जो जो काम किया वो तो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, जो जो मैंने गाड़ी के अंदर 1 to लेकर 10 तक जो जो लगाया डिटेल आपके सामने शेयर की। अब हम सबसे पहले कस्टमर का परिचय जानते हैं, कस्टमर आए कहाँ से है, फिर हम इनके रिव्यूज के बारे में जानते हैं। सर आप हमें बताएंगे कि आप आए कहाँ से और आपका कैसा रिव्यू रहा यहाँ पे? मैं मैनपुरी से आया हूँ, रिव्यू बहुत अच्छा रहा। आपने जेन्युइन चीज डाली और विश्वसनीय व्यक्ति है। थैंक यू सर। और सर एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी थी मेरे को, यही जो मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, यूट्यूब पे भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी थी, हर जगह बताया जाता है कि हमारे यहाँ ये ऐसा होता है, हमारे वहाँ वैसा होता है, जैसा आपने देखा कि आपको वैसा यहाँ मिला? बिल्कुल वैसा ही, सब अच्छा काम किया है। और सभी लोगों से कहेंगे जो भी अपनी गाड़ी लें और जो भी चीज डलवाएं जेन्युइन, तो बोरा सागर साइकिल के पास आए, विजिट करें वहाँ। चलिए थैंक यू सर। बाकी सर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी मैं बोलना चाहूंगा ताकि ऊपर एक ऐसा रिकॉर्ड रहे, अगर आपको लगाने के बाद भी लगता है ना 5-7 दिन बाद की कुछ आइटम ऐसी है जो मैंने गाड़ी में लगाई मेरी जरूरत की नहीं है, मैं सागर साइकिल 100% रिफंड देने के लिए भी आपको तैयार हूँ। आप अपना मटेरियल को कोरियर कर देना और अपने पूरे पैसे में से आप वापस भी लेके जा सकते हैं। ये एक छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करा था जो सर के साथ कराया। थैंक यू सर। जो भी आएगा उसे हम यहीं के लिए थैंक यू सर, थैंक यू।